बाबा साहब शब्द जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब को दिया गया है और किसी व्यक्ति के पास ये धरोहर नहीं है। मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि बाबा साहब की जो जयंती है वो जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाती है, हिंदुस्तान में ही नहीं मनाई जाती। तो बाबा साहब किसी के कायल नहीं है, वो अपने आप में इतने सक्षम है कि सारी दुनिया उनको झुककर सलाम करती है। सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए करोड़ों दलितों के मसीहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए भाइयों और बहनों, सभी आज जो मुझे ये अवसर दिया कि मैं बाबा साहब पे दो शब्द कहूँ। बाबा साहब के जीवन पर मेरे जैसे तुच्छ आदमी से शब्द कहलाना ऐसे समझो जैसे सूरज को मोमबत्ती दिखाना। जितना मैं बाबा साहब के बारे में जानता हूँ, बाबा साहब दुनिया में एक लौते ऐसे पुरुष हैं जिन्हें दुनिया एक्नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से जानती है। जब भी दुनिया में जो महान पुरुष हुए हैं उनका नाम लेते हैं तो सर झुकाकर बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति किस समुदाय से आते हैं, लेकिन बुद्धिमान इंसानों का ये समाज ये दुनिया हमेशा सम्मान करती है, जिसमें से बाबा साहब एक ऐसे हैं। बाबा साहब को इस देश के अंदर हमेशा दलितों का मसीहा समझा गया, लेकिन मैं अपने कुछ शब्दों से आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि बाबा साहब केवल दलितों के मसीहा नहीं थे, वो मानव जाति के मसीहा थे। जितने भी मानव इस धरती पर खास तौर से हिंदुस्तान के अंदर सांस लेने का काम करते हैं, उनको समानता से जीने का जो अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। क्योंकि बाबा साहब ही एक ऐसे पुरुष थे कि जिस दिन से उन्होंने जन्म लिया और जब तक वो जीवित रहे मानवता की समानता के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। इस देश के अंदर और भी महापुरुष हुए हैं, जैसे हम चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह की बात करते हैं। जब वो लोग जेल के अंदर थे तो उन्होंने भी ये माना कि हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है, हमारी लड़ाई इस समाज में उन लोगों से है जो लोग समानता देना नहीं चाहते। और उन्होंने ये महसूस किया कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं बाबा साहब के संकल्प में शामिल होऊंगा। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि जो षड्यंत्र लोग इस समाज में पहले से व्यक्त थे उन्होंने उनको ये मौका भी नहीं दिया। मैं आपको बाबा साहब के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने ये कहा कि आज तक इस देश के अंदर राजा जो पैदा हुआ है वो रानी के पेट से पैदा हुआ है, लेकिन मैं अपने जीते जी इस देश में ऐसी व्यवस्था पैदा करके जाऊंगा कि रानी की पेट से राजा पैदा नहीं होगा, तुम्हारे हाथों से तुम्हारे वध के अधिकार से राजा पैदा होगा। वो राजा तुम भी हो सकते हो, एक राजा भी हो सकता है, एक गरीब का बेटा भी हो सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि बाबा साहब चले गए लेकिन अपने पीछे एक फिसद छोड़ गए, जिसे आज हम सोचकर याद कर गर्वान्वित होते हैं। आज जो युग चल रहा है वो अंबेडकर युग है। हम कलयुग कहते हैं उसे हमारे लोग, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये अंबेडकर युग है, क्योंकि अंबेडकर साहब ने हमारे बाबा साहब ने सबको समानता दी। आज हम देखते हैं कि हमारे जो यूथ है वो आज इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है। उसको वो अधिकार जो दिया कि वो स्वच्छता से चाहे हमारी बहन हो चाहे हमारा भाई हो, वो किसी को भी अपना जीवन साथी बना सकती है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ने हमें कानून में दिया, और साथ में ये अधिकार भी दिया कि यदि कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है तो कानून में अधिकार है कि आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। इससे पहले जितने भी युग आए, चाहे वो कलयुग था चाहे सतयुग था, लेकिन किसी में आपको अधिकार नहीं दिया गया। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जब भी समय मिले अपने नजदीक जो लोग हैं उनको भी आप ये बताने की कोशिश कीजिए कि आज जो युग है वो अंबेडकर युग है। और साथियों, साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने जब जब सांस ली तब तब मानवता के लिए काम किया, क्योंकि इस देश के अंदर जब बाबा साहब
देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि देश को चलाने के लिए जो बहुत जरूरी थी, जिसे आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। लोग कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने 1935 के अंदर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संरचना करके देश में दी थी, जिसको बाद में जब देश आजाद हुआ तो लोगों ने उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया। आज जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो मजदूरी करते हैं, बाबा साहब ने एक कानून में प्रावधान बनाया कि आप 8 घंटे की मजदूरी करें और 8 घंटे की मजदूरी के हिसाब से ही आपको मेहनताना दिया जाए। पहले जब लोग मजदूरी करते थे, सूर्य उगने से लेकर सूर्य छुपने तक मजदूरी करनी पड़ती थी, लेकिन बाबा साहब ने हमें और आपको अधिकार दिया कि आप सूरज छुपने से और निकलने से कोई महत्व नहीं है, आप 8 घंटे की मजदूरी करें। तो बाबा साहब ने हमेशा इस समाज, इस मानवता के लिए काम किया कि जो मानवता दबी कुचली थी, जो लोग समानता का अधिकार नहीं देते, उसके लिए काम किया। और मुझे जानकर बड़ी खुशी होती है कि जब हम बाबा साहब को पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से संबंध रखता हो व्यक्ति, यदि जिसने बाबा साहब को पढ़ लिया तो बाबा साहब का फैन हो गया। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पूजने की जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ने की जरूरत है। जो मुझे पढ़ेगा वो दहाड़ेगा, वो चाहे हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान से बाहर हो। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने बच्चों को भी बताएं, जिससे आने वाली पीढ़ी इस महान पुरुष के बारे में जान सके। क्योंकि आज कुछ लोग इनको धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बाबा साहब एक ऐसे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। क्योंकि कोई छुपा नहीं सकता इस चीज को कि जो कारनामे इन्होंने किए हैं। दुनिया के लोग जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, जिनको हम पढ़ने के लिए उतारू रहते हैं, वो लोग खुद समय निकाल कर बाबा साहब को पढ़ते हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच रही, जिसने हमारे समाज के उत्थान के लिए काम किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हमारे लिए तो न काम किया है, दलितों के लिए काम किया है, लेकिन मैं ये कहता हूं मेरे भाइयों, आप पढ़ो और जानो, बाबा साहब ने हर एक मानव के लिए काम किया है। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि ये महान पुरुष बाबा साहब, जिनको हम कहते हैं दुनिया में बाबा साहब शब्द जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब को दिया गया है और किसी व्यक्ति के पास ये धरोहर नहीं है। मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि बाबा साहब की जो जयंती है, वो जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाती है, हिंदुस्तान में ही नहीं मनाई जाती। तो बाबा साहब किसी के कायल नहीं है, वो अपने आप में इतने सक्षम है कि सारी दुनिया उनको झुककर सलाम करती है। और बाबा साहब की जयंती एक ऐसी जयंती है जिसको आप पूरे महीने बनाते हैं। बाकी किसी महान पुरुष की जयंती ऐसी नहीं है कि आप पूरे महीने बना सकें, चाहे वो 2 अक्टूबर हो, चाहे कोई भी जन्मदिन हो। तो मेरे भाइयों, और भी वक्त आए हैं बोलने के लिए, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने चंद समय निकालकर मुझे सुनने का कष्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में अपने नारे के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।